हरिओम। मैं आनंद शांडिल्य आपका अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज बात करेंगे हरतालिका तीज के बारे में। यह हरतालिका तीज का व्रत जो है, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को यह व्रत किया जाता है और इस व्रत को अखंड सुहाग चाहने वाली स्त्रियां करती हैं। सुहाग चाहने वाली स्त्रियों को इस दिन शंकर पार्वती सहित बालू की मूर्ति बनाकर पूजा करनी चाहिए तथा सुंदर वस्त्रों और कदली स्तंभों से घर को सजाकर नाना प्रकार के मंगल गीतों से रात्रि जागरण करना चाहिए। इस दिन विशेषकर घर को सजाया जाता है और सजावट के लिए केले के स्तंभों का प्रयोग किया जाता है। घर को सजाकर नाना प्रकार के मंगल गीतों से रात्रि जागरण करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुख पूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं और इसका व्रत सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर जो हर रोज अपने इष्ट देव की पूजा आराधना करते हैं, उसके बाद भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद फिर व्रत की कथा सुननी चाहिए। कथा वक्तु इस प्रकार से है। शंकर जी ने पार्वती को कहा कि एक बार तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा किनारे मुझको पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की थी। उसी घोर तपस्या के समय नारद जी हिमालय के पास गए तथा कहा कि विष्णु भगवान आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद की बनावटी बात को तुम्हारे पिता ने स्वीकार कर लिया। फिर नारद जी विष्णु के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ करने का निश्चय किया है। आप इसकी स्वीकृति दें। नारद जी के जाने के पश्चात पिता हिमालय ने भगवान विष्णु के साथ निश्चित किया गया विवाह संबंध बतलाया। यह बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ। ये सखी के द्वारा दुख का कारण पूछे जाने पर तुमने कहा कि मैं इधर भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठिन तपस्या कर रही हूं। उधर हमारे पिताजी विष्णु के साथ संबंध करना चाहते हैं। तुम मेरी सहायता करो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। सखी ने धीरज देते हुए कहा, मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूंगी कि तुम्हारे पिता को पता न चलेगा। इस प्रकार तुम सखी की सम्मति से घने जंगल में गई। उधर तुम्हारे पिता हिमालय ने घर में इधर उधर भोजन पर जब तुम्हें न पाया तो बहुत चिंतित हुए, क्योंकि नारद ने विष्णु के साथ विवाह करना मान लिया था। वचन भंग की चिंता ने उन्हें मूर्छित कर दिया। तब सभी पर्वत यह तथ्य जानकर तुम्हारी खोज में लग गए। उधर सखी सहित तुम सरिता किनारे की एक गुफा में मेरे नाम पर तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को उपवास रखकर तुमने सिकता का शिवलिंग स्थापित करके पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत के कारण मुझे तुरंत तुम्हारे पूजन स्थल पर आना पड़ा।
तुम्हारी मांग तथा इच्छा अनुसार तुमको मुझे अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करना पड़ा। तत्पश्चात मैं तुरंत कैलाश पर्वत पर चला गया। प्रातः वेला में जब तुम पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी, उसी समय मैल्य राजा उस स्थान पर पहुंच गए। वे तुम दोनों को देखकर पूछने लगे, बेटी तुम यहां कैसे आ गई? तब तुमने विवाह वाली बात सुना दी। वे तुम्हें घर बुला लाए। तब शास्त्र विधि से तुम्हारा मेरे साथ विवाह हुआ। हरतालिका का व्रत का नामकरण सखी द्वारा हरि जाने पर इसका नाम हरतालिका पड़ गया। शंकर जी ने पार्वती से यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल स्वाग मिलेगा। जो स्त्रियां बड़े भाव श्रद्धा से शुद्धि से इस व्रत को करती है उसे अखंड स्वाग की प्राप्ति होती है और उसको अनेक प्रकार के सुख भी प्राप्त होते हैं। ऐसा भगवान शंकर जी का कहा हुआ वचन है। हरि ओम हरि ओम हरि।